हेलो दोस्तों, जैन लिपिस्ट नो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, अभी 54 वर्ष ही पूरे हुए हैं जब हमारे हाथों में अधिकार आया और उस समय से आज तक अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रही और देश भांति भांति की कठिनाइयों का सामना करता रहा है। ईश्वर की दया और हमारे बड़े लोगों की तपस्या के फलस्वरूप हम उन सब कठिनाइयों को किसी न किसी प्रकार झेलते और पार करते आए हैं। अब समय आ गया है जब हमें सब बातों पर रचनात्मक रूप से विचार करके काम करना है, जिससे हमारे देश की दरिद्रता दूर हो, शिक्षा का अभाव दूर हो तथा सभी लोग भर पेट खाकर, कपड़ा पहनकर, चैन की नींद सोकर सुख का जीवन बिता सके। अभी हमारे सामने बहुत से दोष हैं जिनको दूर करना है। उसके लिए सच्चे सेवकों की आवश्यकता है जो देश के काम में उसी लगन, उसी प्रकार के त्याग और उसी प्रकार की दूरदर्शिता से लग जाए जिसका उदाहरण लोकमान्य ने अपने जीवन से हमें दिया है। मुझे तो कभी कभी यह विचार आता है कि हम लोगों को इस समय जो काम करना है वह अंग्रेजों के समय से अधिक कठिन है। उस समय हम सब विदेशी राज्यों के विरुद्ध संगठित होकर काम करते थे और हमारे सामने दूसरा कोई प्रलोभन नहीं था। जब महात्मा गांधी ने हमें सत्याग्रही के लिए आमंत्रित किया तो किसी के सामने और कोई प्रलोभन नहीं था। उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति जेल खाने जाए तो वह इस बात की आशा न रखे कि उसके परिवार के भरण पोषण का भार किसी दूसरे पर रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मुकदमा चलने पर कोई यह आशा न रखे कि दूसरा कोई पैसा देकर या अन्य प्रकार से सहायता करेगा। उस समय यदि कोई प्रलोभन था तो जेल जाने का प्रलोभन था, लाठी खाने का प्रलोभन था। इसलिए उस समय मंजे हुए लोग ही आते थे। वे तैयार होकर आते और इस काम में जुट जाते थे। उनके साथ सबकी सहानुभूति रहती थी। पेरा आज के काम में अनेक प्रकार के प्रलोभन हैं और बहुत लोग जब तक यह भी समझ बैठते हैं कि त्याग का युग तो गया, अब भोग का युग आया है, परंतु बात ऐसी नहीं है। काम करने वालों तथा देश प्रेमियों के लिए त्याग का समय कभी नहीं जाता और भोग का समय कभी नहीं आता। आज के काम में अधिक त्याग भावना की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो कोई चीज मिलने वाली थी ही नहीं तो प्रलोभन क्या होता। यदि सामने थाल परोसकर सुंदर भोजन रख दिया जाए और आशा यह की जाए कि कोई भी वस्तु उठाकर मुंह में न रखी जाए तो ऐसे प्रलोभन से बचना कठिन है। ईश्वर को धन्यवाद है कि इस प्रलोभन के रहते हुए भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उसी लगन के साथ काम कर रहे हैं और
करते रहेंगे जिस लगन से उन्होंने पहले काम किया था। पेरा आदरणीय महोदय, बच्चों और विकलांगों की सेवा करने वालों का सम्मान करने के लिए मुझे आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पुरस्कार जीतने वालों को उनकी निस्वार्थ सेवा और लगन से बच्चों और विकलांगों के कल्याण के प्रति की गई कोशिशों के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं कि हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ लाखों बच्चे और विकलांग हैं, समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए केवल सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न ही काफ़ी नहीं होंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि पूरे समाज को देश की कोशिशों में पूरा भाग लेना चाहिए। यह दान के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि आज के बच्चे अपनी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद कल के जिम्मेदार नागरिक बन सके। इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निष्ठापूर्वक किए जा रहे काम की सराहना करनी होगी। यह सभी जानते हैं कि हमारा देश बच्चों के कल्याण में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। वास्तव में उनके कल्याण की जिम्मेदारी को हमारे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भारत उन थोड़े से देशों में से है जिन्होंने बच्चों के विरुद्ध बच्चों के लिए समुचित राष्ट्रीय नीति अपनाई है। राष्ट्रीय नीति यह घोषणा करती है कि बच्चे हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, जिनका पालन पोषण और विकास राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों की सेहत, पौष्टिक खुराक, शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास संबंधी सेवाओं के दायरे का विस्तार करते रहना है। ऐसी नीति बच्चों की गर्भावस्था तथा जन्मोपरांत के समय में पर्याप्त पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध करके बच्चों को विकलांग होने से बचाने में सहायता करता है। पैरा स्वयंसेवी संस्थाएं विकलांग बच्चों की सहायता के लिए जो काम कर रही है वह सराहनीय तो है, परंतु आम तौर पर यह देखा गया है कि उनका कार्य क्षेत्र कुछ बड़े नगरों तथा शहरों इलाकों तक सीमित होता है और अधिकतर ग्रामीण जनता तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाती है। यह आश्चर्य की बात है कि विकलांगों की समस्याएं उनकी अपनी शारीरिक कमजोरियों से पैदा नहीं होती, जितनी विकलांगों के प्रति समाज के रवैये से होती है। उनकी मानसिक या शारीरिक कमी से कहीं ज़्यादा उनके प्रति पक्षपात की भावना उन्हें साधारण जीवन जीने में बाधा डालती है। इसलिए समाज और जाति द्वारा विकलांगता के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष में पहला कदम यह है कि परिवार में विकलांगों को सामाजिक और भावनात्मक स्नेह प्राप्त हो। मुझे आशा है कि स्वयंसेवी संस्थाएं समाज के इन वर्गों की शारीरिक और आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक पक्षपातों को समाप्त करने के लिए भी काम कर रही है। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि बहुत से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता
और स्वयंसेवी संस्थाएं इस सराहनीय काम में लगी हुई है और वह हमारे बच्चों और विकलांग भाइयों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना का जीता जागता उदाहरण है।